पार्ट 1। एक झोपड़ी का सपना। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमा देवी अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। पति को गुजरे 10 साल हो गए थे और तब से रमा ने सिलाई करके, खेतों में काम करके और दूसरों के घर बर्तन मांजकर अपने बेटे को पाला था। आरव पढ़ने में बहुत होशियार था। मां का सपना था कि बेटा बड़ा होकर अफसर बने ताकि वो गरीबी से बाहर निकल सके। हर रोज सुबह 5 बजे उठकर रमा पहले खेतों में जाती, फिर घर लौटकर बेटे को स्कूल भेजती। खुद के लिए कभी नई साड़ी नहीं ली, लेकिन बेटे की स्कूल फीस समय पर देती रही। पार्ट 2। मां की कुर्बानी। एक बार गांव में बाढ़ आ गई, लोगों के घर बह गए। रमा का घर भी कीचड़ से भर गया, लेकिन उस हालत में भी रमा ने अपने बेटे की किताबें सूखी रखी, उन्हें प्लास्टिक में लपेटकर सिर के ऊपर रखा। बेटा अफसर बनेगा, ये सोच ही उसका जीवन था। आरव को शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन रहने और खाने का खर्चा नहीं था। तब मां ने अपनी शादी की एकमात्र चांदी की पायल बेच दी। आरव ने पूछा, मां तुम क्या करोगी? रमा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो अपने सपने तेरे साथ भेज दिए हैं शहर, बस अब पूरा कर देना। पार्ट 3। शहर की ठंडी दीवारें। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन आरव ने मां की मेहनत को याद कर हर दिन दिल से पढ़ाई की। कॉलेज में टॉपर बना। एक दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। इंटरव्यू के दिन मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आरव का मन था लौट जाए, लेकिन मां ने फोन पर कहा, बेटा अगर आज तू इंटरव्यू छोड़कर आया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आवाज कमजोर थी, लेकिन जज्बा वही था मां जैसा। पार्ट 4। आखिरी खत। आरव को नौकरी मिल गई, बड़ी सैलरी, बड़ा घर, बड़ी कार। लेकिन जब वो घर लौटा मां नहीं थी। वो खेत के कोने में बनी उस छोटी सी मिट्टी की मजार के पास बैठ गया जहां मां की राख रखी गई थी। मां के पुराने संदूक में एक चिट्ठी मिली। बेटा आरव, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा शायद मैं न रहूं, लेकिन तू कभी ये मत समझना कि मैं गई हूं। मैं तेरे हर कामयाबी के पीछे रहूंगी, हर उस कदम पर जो तू मजबूती से रखेगा। अफसर बनकर उस हर गरीब मां के सपने पूरे करना जो अपने बच्चों के लिए ख्वाब पालती है। तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरी मां। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ पैसे नहीं कमाएगा, बल्कि उन बच्चों को मदद देगा जो गरीबी में है मां की तरह। पार्ट 5। एक नई शुरुआत। आज आरव एक एनजीओ चलाता है, मां ड्रीम्स फाउंडेशन, जहां वो हर उस बच्चे की मदद करता है जिनकी मां ने सपने देखे हैं। हर साल अपनी मां की पुण्यतिथि पर वो एक नए छात्र को स्कॉलरशिप देता है मां के नाम से। अगर आपके जीवन में भी मां की छाया है तो आज ही एक बार उन्हें गले लगाइए, क्योंकि वो भगवान का सबसे सुंदर रूप है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।